एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी जमीन, बड़े बड़े घर और बागात दिए थे जहां हर मौसम में मुख्तलिफ किस्म के फल पैदा होते थे। इसके पास गाय और भैंसों के अलावा एक अच्छा बैल और एक अरबी गधा भी था। बैल खेतों में हिल चलाने के काम आता था और जमींदार गधे पर सवार होकर इधर इधर घूमने जाता था। एक दिन एक फकीर घूमता घमाता इसके पास आया। जमींदार एक मेहरबान आदमी था। इसने फकीर को अपने घर ठहराया। इसने इसके खाने पीने और आराम का अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब फकीर जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, आपने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं एक फकीर हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानवरों की बातें समझ सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको ये इल्म सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे। और ये भी सुन ले कि अगर आपने ये राज किसी को बता दिया तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा और आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। फिर फकीर ने उसे जानवरों की बातें समझने का तरीका सिखाया और चला गया। जमींदार का बैल सुबह से दोपहर तक हिल में जता रहता था। शाम को जब वो घर आता तो उसे खाने के लिए भौसा मिलता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चुने मिलते थे। गरीब बैल ये सब देखता और खामोश रहता था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आ रहा था तो इसने गधे को लनगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लनगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। जब मैं थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता था। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा खामोश रहा और बैल अपने थान पर चला गया। जहां बैल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही जगह बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता तो वो एक दूसरे से बातें करते थे। एक दिन बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने पूछा, बैल भाई, क्या बात है, आज तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बात करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं, आज फिर बहुत लाठियां पड़े। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच कहूं तो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, या कम से कम 2-4 दिन आराम मिल जाए। गधे ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो 5-7 दिन के लिए तो बच जाओगे। बताऊं? बैल बोला, जरूर बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हिल वाला तुम्हें हिल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और फिर गर्दन डाल देना। अगर फिर भी उसे रहम ना आए और खेत पर ले जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। चाहे वो कितना ही मारे पेटे, हरगिज ना उठना, गिर जाना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो दूर की बात, इसे सूंघना भी नहीं। घास दाना ना खाने से कमजोरी तो जरूर आएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई काम नहीं लिया जाता। ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस पर अमल करो या ना करो। इत्तेफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजर रहा था, उसने उन दोनों की बातें सुन ले और मुस्कुराता हुआ चला गया। चारे का वक्त हो गया। नौकर ने गधे के आगे दाने डाले और बैल के आगे भी चारा रखा। बैल ने 2-1 बार मुंह मारा और फिर छोड़ दिया। अगले दिन हिल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है। रात को उसने कुछ खाया भी नहीं था। नौकर दौड़ता हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, पता नहीं रात को बैल को किया हवा, ना खाता है ना पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हिल चलाना है। क्या मैं बाग से दूसरा बैल ले आऊं? जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ली थी।
वो दिल ही दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हिल वाले से बोला, कहाँ जा रहे हो? दूसरा बेल लाने की क्या जरूरत है? गधे को ले जाओ, हिल में लगाकर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो वो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाता था, अब जो सुबह से हिल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दम भी मरूरी गई और डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा वापस आया तो बेल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भाई तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझे ऐसा सुकून मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुम्हें खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो ये सोच रहा था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि खुद मुसीबत में फंस गया। दूसरे दिन फिर हिल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हिल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बेल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करने लगा। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को छोड़ो, आज मैंने मालिक की जबान से एक बुरी खबर सुनी है कि मेरे रौनगटे खड़े हो गए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। बेल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई बताओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या बताऊं? मालिक हिल वाले से कह रहा था कि अगर बेल ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बल्लाकर इस पर छुरी फेर दो। बेल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भौसा खाने लगूं और सुबह जब हिल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हिल में जत जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बेल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नानद साफ कर दी और खुश होने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लेकर बेल के थान पर पहुंचा। बेल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हिल वाला भी आ गया। इसने बेल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खोल कर ले चला तो वो इस तरह दम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेइख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसने की तो कोई बात नहीं। जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेक बखत, मैं तुम पर क्यों हंसूंगा, तुम्हें वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहे मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जुमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाचार होकर वजू करने चला गया कि भेद खलने से पहले 2 नफल पढ़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कम बखत तो कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी किया कि मर जाए और इसकी बात ना टले। मुझे देखो, मुजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियां तोड़े और इस जदन को तहखाने में ले जाकर उसे ऐसा पेटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियां तोड़ी और इन्हें तहखाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कर आए, अब बताओ। जमींदार ने कहा,
जरा तहखाने चली चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जावी। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुनबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियां बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे।